आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुमिल मुशरिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। आखिरी वीडियो में मैंने बताया था कि हम आने वाले दिनों में बात करेंगे जादू की मुख्तलिफ़ इक़साम के हवाले से, और ये हमारा चैनल रूहानी इलाज के हवाले से है। अगर किसी बहन भाई को कोई भी रूहानी मसला दरपेश हो तो वो हमसे गाइडेंस ले सकता है। आज जिस किस्म के हवाले से हम बात करेंगे वो है जादू की किस्म ईटन सेहर, यानी कि खाने के अंदर जादू। अगर किसी इंसान ने आपको खाने के अंदर जादू मिक्स करके दे दिया है तो उसकी क्या जो है वो अलामात हैं और उससे कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और उनका इलाज क्या है, इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले नंबर पर ये बताता चलूँ कि ये खिलाया कैसे जाता है। खिलाया किसी भी लाल शरबत में मिक्स करके दे दिया जाता है, दूध के अंदर मिक्स करके दे दिया जाता है, या किसी सालन गोश्त वगैरह में ये मिक्स करके खिला दिया जाता है। और फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने दिन के खाने में जादू खाया है तो उसको शाम तक कुछ भी मसला नहीं होगा, 2 4 5 दिन हफ्ता एक कुछ भी मसला नहीं होगा। 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद इसका असर शुरू होता है और उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं, पहले नंबर पर ख़ुराक का ना हज़म होना, ख़ुराक हज़म नहीं होती और उससे इंसान को सीने के ऊपर जलन शुरू हो जाती है। साथ ही साथ एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ देखने में आई है, जो हमारे पास यहाँ पर मरीज़ आते हैं जो बताते हैं, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ लोग इस तरह के भी हमने देखे हैं कि बेचारे सारा दिन बैठकर सिर्फ डकार ही लेते रहते हैं, यानी कि नॉन स्टॉप उनकी डकारें चल रही होती हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसका वो इलाज नहीं होता क्योंकि ये एक है ही सेहर का मामला, जादू का मामला है, तो उसका मेडिकल इलाज नहीं है। डकारें आना शदीद किस्म की, फिर मतली होना, उल्टियों का होना, और उल्टी के अंदर जाग नुमा एक चीज़ निकलती है, जाग सी निकलती है उल्टी के अंदर। खाना नहीं भी खाया हुआ या कोई चीज़ नहीं भी खाई हुई फिर भी उल्टी आएगी और उसके अंदर जाग सी होगी, तो ये अलामत है एक। उसके बाद पेट के अंदर गोला नुमा एक चीज़ महसूस होती है कि जैसे कुछ सख्त सा पेट के अंदर गोला सा बना हुआ है, ये भी जादू की अलामत है, खाए हुए जादू की। उसके बाद लोग ये भी बताते हैं कि गैसेस मुख्तलिफ़ बनती हैं पेट के अंदर। इसके अलावा ये भी है कि ये भी खाए हुए जादू की अलामत है। अच्छा, ये तमाम तर जितनी भी अलामात हैं ये कुछ अर्सा इंसान के साथ रहती हैं, फिर उसके बाद कुछ अर्सा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। मतलब 4 महीने ये तमाम तर अलामात रहीं, 2 हफ़्ते का इसके अंदर गैप आ जाता है, दोबारा फिर 2 हफ़्ते के बाद दोबारा फिर जो है वो प्रॉब्लम वहीं पर चली जाती है जैसे पहले थी। तो ये खाए हुए जादू की कुछ अलामात हैं जो मैंने इस वीडियो में ज़िक्र की हैं। अच्छा, इसका इलाज क्या है, इसके हवाले से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मुकम्मल तर इसके इलाज के हवाले से इंशाल्लाह बात करूँगा, और इसका सलूशन बहुत आसान है इंशाल्लाह। ये खाए हुए जादू को कैसे अंदर से निकालना है जिस्म के अंदर से, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर आगे भी लोगों को ये वीडियो जो है सदका जारिया के तौर पर आगे शेयर करेंगे। एक आखिरी बात जाते हुए आखिर में कि हराम काम और गुनाह से बचें, ये दुआओं की मकबूलियत के रास्ते के अंदर रुकावट बनता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जो ईटन सेहर है उसके इलाज के हवाले से मुकम्मल तौर पर आपको आगाह करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।